बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं जी आप सब? उम्मीद है कि सब लोग ठीक ठाक होंगे जी। अल्लाह का करम है, मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी अल्लाह के फजल करम से बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। इसी दुआ के साथ शुरू करते हैं जी आज का प्यारा सा व्लॉग, और प्यारी सी दुआओं के साथ आज का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। और सुबह सुबह जी हैदर नादिली खेल रहे थे क्रिकेट, कह रहे थे कि मम्मा हम गली में खेल लें, तो मम्मा ने कहा कि नहीं जी घर में खेलो। और आज जी जैसा कि आप लोग देख रहे हैं बड़ा ही मज़ेदार हम बनाने वाले हैं गाजर का हलवा। और गाजर के हलवे की फुल डिटेल रेसिपी आज आपके साथ शेयर करूंगी। और ये मेरी ना एक सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने फरमाइश की थी कि गाजर के हलवे की रेसिपी शेयर करें, तो जल्दी जल्दी करते भी ना 3-4 दिन जो है ना वो लग गए हैं। और जी बच्चे जो है ना ये आपके साथ शेयर कर रहे थे अपना बैट, और ये ना कल का व्लॉग है। कल ये हमने ना क्लिप ली थी, लेकिन कल के व्लॉग में मैंने आप लोगों से शेयर किया था कि किसी वजह से ना मुझसे परसों का व्लॉग जो है ना वो सारा डिलीट हो गया। तो इसमें से ना 2-4 ही क्लिप बची थी जो ना मैंने अभी आपके साथ शेयर कर दी। और ये ना नादेली को बैट जो है गिफ्ट मिला था। और ये प्यारे प्यारे से बच्चे जो है ना ये मानो के पास पढ़ने के लिए आते हैं, और वो ना बड़े एक्साइटेड हो रहे थे नादेली के पास ना बैट दे के न्यू। तो फिर मैंने ना मानो से कहा कि इन्हें भी साथ खेलने दो, तो फिर मानो ने जल्दी जल्दी उनका काम चेक करके ना इन्हें छुट्टी दे दी थी। और फिर इन लोगों ने बड़ी मस्ती की, लेकिन वो क्लिप्स जो है ना वो मेरे से मिस हो गई। डिलीट हो गई थी, पता नहीं और शो ही नहीं हो रही थी। इतना हम खपे, इतना वो हमें मेरे लगा ख्याल से कि वो हमसे ना बनी नहीं, या फिर वो हाँ जिस कार्ड में थी ना वो करप्ट हो गया था, या पता नहीं क्या मसला बना, और वो क्लिप्स जो है ना वो हमारे पास नहीं बची थी। अच्छा जी, छोड़ते हैं इस बात को और आगे बढ़ते हैं। रात की ये है बात पे। नेक्स्ट डे, और सुबह सुबह हैदर जो है ना वो दूध लेने के लिए गया था। और नादिली जो अपने जो पता नहीं रात को ये सोया कैसे है, रात हाँ को तो अपने कंबल में लेके ना तो ये बैठ सो रहा था। तो मैंने सोचा कि बेटा जी कोई टैडी वगैरह हो या कोई गुड़िया हो तो बंदा बंदा रख भी रखते लेता हैं। है साथ में। बच्चियां चलो अपनी गुड़िया लेके सो जाती हैं, या बच्चे जो हैं टेडी बियर के साथ सो जाते हैं। ये नवा ही तुम लोगों ने ये फैशन निकाला है कि बैट के साथ सोगे। बल्ले के साथ। निकालो इसको, वरना इसी बैट से ना तुम्हें धोऊंगी। फिर जी इन्होंने ये निकाला है। और और अभी फिर भी यही साइड टेबल के पास पड़ा था, उसने दूध नहीं रखा, उसे लगा कि पता नहीं अम्मी या बाजी चोरी ना कर ले। अपने नहीं, वो पास रख इतना के सोया एक्साइटेड है। था ना, एक तो शाम को लेके आया तो उन्हें खेलने हम्म। का टाइम नहीं मिला। तो फिर सुबह उठते साथ ही ना उसने अपना काम जो है ना स्टार्ट कर लिया था। बेचारा ने अपनी ड्यूटी जो है ना इन टाइम स्टार्ट किया, 5 to 9, 9 to 5 ड्यूटी उसने प्रॉपर निभाई है। हाँ जी। और सुबह-सुबह ना आज बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था, ना तो पराठे बनाने का, ना भी कोई नाश्ता बनाने का। आज संडे था, तो बड़े ना हम लोग ऐसे हो रहे थे कि जैसे पता नहीं कितना काम हम लोगों ने किया हुआ है और बहुत ज़्यादा थके हुए हैं। हम्म। बिल्कुल जो है ना नाश्ता बनाने का भी दिल नहीं कर रहा था, तो बच्चों ने कहा जी हम ना आज अंग्रेज़ी नाश्ता करेंगे। मैंने कहा चलो जी, नौकर की तो नखरा की, मुझे और क्या चाहिए जी, अन्ने नुकी चाय दियां 2 अक्खां। मुझे मेरी पहले ही नीयत जो है ना ख़राब हुई पड़ी थी, दिल नहीं कर रहा था कुछ बनाने को, अपनी तबीयत जो है ना थोड़ी-सी अपसेट थी। मानो ने कहा जी मैं चाय बना लेती हूँ, और आप जी भाग के जो है ना वो केक ले आओ। और यहाँ से ना हमारे गाँव से दुकान से मिलते हैं एक कश्मीरी केक, और वो बच्चों को बड़े पसंद हैं, हमें भी बचपन में ना वो बड़े पसंद थे। लेकिन अब वो टेस्ट नहीं है। अभी वो बचपन वाला टेस्ट तो नहीं है, लेकिन जो कल लेके आए थे बच्चे वो अच्छे खासे थे। सही थे। लेकिन उससे पहले जो है ना वो इतने कोई ख़ास नहीं मिल रहे थे। लेकिन कल ना भैया हमारी फ़रमाइश पे ना वो वाले केक लेके आए थे स्पेशल बेकरी से, और उन्होंने वो कहलवाया बच्चों के साथ कि आपने जो केक बोले थे ना वो मैं लेके आया हूँ, और आप ही के लिए लेके आया हूँ तो ले जाओ। तो फिर ना हैदर गया था, पूरा डिब्बा जो है ना वो ले आया था। और और माशाल्लाह आंटी उसे कहती हैं कि ये जो है ना पेटी, यानी कि डब्बा, ये संभाल के रखना, अम्मी को कहना कि तुम्हारी ना बीवी की बरी इसमें संभाल के रखें। और हैदर इतना बेशर्म, उन्होंने इसे भी कहा को ये शर्मा जाएगा, और हाँ कहने लगा कि इसमें तो आएगा ही नहीं, ये तो छोटा छोटी है। है। पेटी छोटी है। और वो मुझे बाद में कहने लगी तेरा मुंडा तो बड़ा बेशर्म है, मैंने उससे कहा कि ये शर्मा जाएगा, और वो उल्टा मुझसे कह रहा है कि ये पेटी तो छोटी है, इसमें नहीं आएगा गिफ्ट ना मेरी दुल्हन का। मैंने कहा जी आजकल के बच्चे जो है ना प्रो मैक्स हैं, इन्हें किसी तरह की कोई शर्म हया नहीं है, इन्हें पता ही नहीं है कि ये कौन सी चीज़ें होती हैं। और अभी जी ये ठुमकते-ठुमकते आ गए थे सामान लेके। मानो ने जी अच्छा, जब मैं इन्हें बच्चों के लिए चाय बनाने को बोलती हूँ ना, तो ये कड़क वो
ड्राइवरों वाली चाय बनाती है। और जब मैं अपने लिए बोलती हूँ ना तो पत्ती डालना भूल जाती है। हालाँकि मुझे पत्ती वाली चाय पसंद है और बच्चों के लिए मैं चाहती हूँ कि लाइट सी हो जाए। चलो बच्चे जो है ना शौक भी पूरा कर लें चाय वाला, लेकिन उनके लिए जो है ना नुकसानदेह भी ना हो, उन्हें वो नशा भी ना हो, लेकिन ये अपना काम, लेकिन ये जी अपनी मर्ज़ी कहती है मैंने तो कम डाला था। अच्छा, जब मैं कहती हूँ ना कि पत्ती नहीं डाली, कहती मैंने तो डाली थी। और जब मैं बच्चों के लिए बोलती हूँ ना कि इतनी पत्ती, तो कहती है मैंने तो थोड़ी डाली थी। अच्छा, कभी भी अपनी गलती नहीं मानती है, हमेशा मुझे झूठा करती है। अच्छा जी, नादिया को ना ये जो कश्मीरी केक है ना ये पसंद नहीं है, तो वो अपने लिए ना वो सूजी वाले केक लेके आया था, जो सूखे केक होते हैं, उसे वो पसंद है। तो हम सब ने ना हमारे लिए फिर यही मँगवाए थे और आज का नाश्ता जो है ना हमने प्रो मैक्स किया था। प्रो मैक्स अ, इतना मीठा। संडे का दिन जो है ना हम लोगों ने ना ऐसे सो के गुज़ारा है। नाश्ता जो है काफ़ी लेट किया, उसके बाद ना फिर मशीन लगाई, कपड़े वग़ैरह धोए, और कपड़े जो है ना वो मानो नहीं धोए थे, क्योंकि आज ना मैं बहुत ज़्यादा बदनीती हुई पड़ी थी। मेरा कोई काम करने को ऐसे लग रहा था जैसे ना जिस्म में जान ही नहीं है। बस सो जाऊँ, बस दुनिया से मुझे कोई लेना-देना ही नहीं है। हुँ, हालाँकि आज का दिन मुझे थोड़ा-सा फ्रेश होना चाहिए था, हुँ। लेकिन मैं बिल्कुल जो है ना ऐसे थी। अच्छा ये देखिए हैदर बना रहा था ऐनक वाला जिन, कहता है वो छोटा भीम वाली जो है ना बुरी परी, वो हुँ। वो देखो उसकी आँखें हैं, मुँह है और नाक भी खड़ी की थी वो गिर गई। हाँ। अच्छा जी, कल ना मुझे एक कमेंट आया था, तो मैंने उनका रिप्लाई दिया था कल के व्लॉग में, और मैंने सोचा कि वो ना गर्ल हैं, लेकिन उन्होंने बाद में मैसेज किया कि सिस्टर मैं ना बॉय हूँ, आपने मुझे लड़की समझ के जवाब दिया है, तो उसके लिए जी सॉरी। असल में क्या होता है ना कि मुझे जो भी फीमेल के कमेंट आते हैं ना, तो ज़्यादातर आईडी जो है ना उनकी मेल के नाम से होती है। यानी कि भाइयों अपने के, किसी ने अपने वालिद भाई के। के, या किसी ने अपने हस्बैंड के नाम पे आईडी बनाई होती है, या किसी ने अपने वालिद के नाम पे बनाई हो। तो गर्ल्स जो है ना ज़्यादातर अपने नाम पे, रियल नेम पे आईडी जो है ना नहीं बनाती, और किसी ने तो अपने यानी कि किसी ने सेलिब्रिटी के नाम पे जो उन्हें पसंद होता है उनके नाम से आईडीज़ बनाई होती हैं। तो ज़रा ये ना पता लगाना मुश्किल हो जाता है कि कौन फीमेल है और कौन हुँ, मेल है। तो ज़्यादातर जो है मुझे जो भी कमेंट्स आते हैं ज़्यादातर फीमेल्स के होते हैं, मेल के कमेंट जो है ना बहुत ही कम, बहुत ही रेयर है कि मुझे ना किसी भी मेल का या किसी भी बॉय का कमेंट आए, क्योंकि व्लॉग जो है वो ज़्यादातर जो है ना लड़कियां देखती हैं या औरतें देखती हैं। लेकिन मुझे बड़ा अच्छा लगा, आपने इतना प्यारा कमेंट किया और मैंने आपको रिप्लाई भी किया, और आपका कमेंट इसी वजह से मैंने जो है ना अपने व्लॉग में शामिल भी किया था, और आपने मुझे सजेस्ट किया था कि आप ना अपना थंबनेल जो है ना थोड़ा सा इम्प्रूव करें। तो जी, मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि थंबनेल जो है ना वो भी इम्प्रूव करूँ। अच्छा जी, मुझे एक और सिस्टर का ना कमेंट आया था कि आपने ना ये चॉपर कितने का लिया है? हुँ, तो ये चॉपर ना काफ़ी पुराना है और मुझे ना बड़ा शौक था इस चॉपर का। हुँ। तकरीबन ये समझ लें कि ना मैं पैदा ही ये चॉपर लेने के लिए हुई थी। मुझे ना बड़ा शौक था, क्योंकि मुझे कुकिंग का शौक है, और काफ़ी सारी जो है ना रेसिपीज़ में ना ये चॉपर वग़ैरह यूज़ होते हैं। तो गाँव में रहते हुए ना इस तरह की स्पेशलिटीज़ भी होती नहीं कि अगर आपको कीमा चाहिए तो फटाफट से हमें कीमा मिल जाए, या कोई भी चीज़ जो है ना हमें आसानी से दस्तयाब हो जाए। तो फिर मैं ना इसलिए ये लेना चाह रही थी, और फिर मैंने ना कमेटी डाली थी तकरीबन 4 से 5 साल पहले। तब हम ना पहले उस घर में जॉइंट फैमिली में ही रहते थे। तब मैंने कमेटी डाली थी और 9,000 की मेरी कमेटी निकली थी। तो उसमें से ना ये मैंने चॉपर लिया था, और कुछ जो है बाकी आपको पता है औरतों के काफ़ी सारे खर्चे होते हैं। हुँ, हुँ। और उन्होंने बहुत सी चीज़ें जो है ना एक कमेटी पे उन्होंने छोड़ी होती हैं, लेकिन जब वो कमेटी आती है ना तो ऐसे लगता है कि हमने ये तो आई और वो गई। कुछ लिया ही नहीं है, और पैसे भी ख़त्म हो गए। तो तब ना मैंने तकरीबन ये मेरे ख़्याल से 7,000 का लिया था। आज का जो उसका रेट जो है ना वो मुझे नहीं पता, पता नहीं क्या रेट है। अच्छा जी, लेकिन इस चॉपर ने ना मेरी ज़िंदगी बड़ी आसान कर दी है। हुँ। और चूँकि मेरे घर में ना गाजर का हलवा बनता ही रहता है, सर्दियाँ आई नहीं, और आए दिन जो है ना मेरे बच्चों की फ़रमाइश होती है, ख़ास तौर पे नासिर की। अगर उसके लिए ना बनाओ ना तो हमारी लड़ाई हो जाती है। और वो अगर काफ़ी दिन बाद आया ना तो फिर, "मम्मी
तो उससे मेरे से बड़े गाजरा नहीं प्यार से आएगा। बोलेगा, मम्मा आपने गाजर नहीं बनाया, गाजर का हलवा नहीं बनाया। ऐसे और फिर मेरा हैरान दिल करता है कि मैं ना परेशान। ऐसे ड्रम भर के बना लूँ और मेरा बेटा जो है ना वो रज के खाए। और वो मिठाई का बड़ा शौकीन है। हम्म, नादेली और नासर दोनों माशाल्लाह मिठाई के बहुत शौकीन है। जितना भी मर्ज़ी इन्हें मीठा बना दो ना तो वो खा लेंगे। और नासर को सोन हलवा भी बहुत पसंद है, लेकिन वो मुझे बनाना नहीं आता। लेकिन मैं सोच रही हूँ कि वो भी सीख लूँ। हम्म, उसमें 1-2 चीज़ें ऐसी डलती हैं कि जो कि ना बहुत रेयर मिलती हैं, वरना वो भी मैं ना बना ही लूँ। अच्छा जी, दूध जो है ना वो मैं 2-3 दिन से जो है ना इकट्ठा कर रही थी। ये 1 लीटर दूध ये है और 1.5 लीटर तकरीबन देगची पतीली में में है। था। और उसके अलावा जो है ना तकरीबन 1.5 लीटर दूध जो है ना वो हमने ताज़ा मंगवाया था, वो भी मैंने शामिल कर दिया है। तो जी कुल मिला के तकरीबन 4 लीटर से ऊपर दूध था जो मैंने ना इसमें शामिल किया है। 3 से 4 दिन हो गए थे हमें दूध ना इकट्ठा करते हुए। और जब भी मैंने इस तरह की कोई रेसिपी बनानी होती है, क्योंकि एकदम से ना दूध मिलता नहीं, दुकानों से मिल हुँ, जाता है, लेकिन दुकानों का दूध जो है ना वो फिर ना इतना अच्छा नहीं होता और मुझे ना वो इस्तेमाल करना भी अच्छा नहीं लगता। तो मैं ना जिस बाजी से लेती हूँ ना दूध, मुझे उनके घर का ही जो है ना वो पसंद है, क्योंकि वो खालिस दूध देती हैं। तो फिर मैं ये करती हूँ कि 2-4 दिन का ना इकट्ठा कर लेती हूँ। जब मुझे खीर बनानी होती है या गाजर का हलवा बनाना होता है, कोई भी रेसिपी मैंने बनानी होती है ना, तो 2-3 दिन जो है ना दूध जो है ना सेव कर लेती हूँ, फिर मैं इस्तेमाल करती हूँ। अच्छा, पतीली वाला दूध जो है ना दूसरे चूल्हे पे रख के ना मैंने उसे वो क्या कहते हैं कि डिफ्रॉस्ट कर लिया था। जब वो पिघल गया, वो भी मैंने शामिल कर दिया इसमें। और जो कोले वाला था ना वो तो मैंने डायरेक्ट इसी कढ़ाई में डाल दिया था और वो जी पिघल पुघ कर के इसमें शामिल हो गया। अच्छा जी, ये पता नहीं किस सिस्टर ने ना मुझसे ये रेसिपी पूछी थी। मुझे उनका कमेंट याद है, लेकिन मुझे उनका नाम नहीं याद। और क्योंकि काफ़ी सारे कमेंट्स माशाल्लाह आते रहते हैं और काफ़ी सारी जो है ना फ़रमाइशें भी आती रहती हैं, तो वो कहीं न कहीं जो है ना दिमाग में अटक तो जाती हैं। लेकिन मेरे ख़्याल से मुझे नाम भूल गया उनका कि किन सिस्टर ने ना मुझसे फ़रमाइश की थी गाजर के हलवे की। लेकिन अगर वो देख रही हैं तो जी आप समझ जाइएगा कि आप ही के लिए है, वरना मैं हुँ। आपका नाम ज़रूर लेती, क्योंकि वो काफ़ी मेरे ख़्याल से 4-5 दिन मेरे या फिर इससे भी ज़्यादा जो है ना पुरानी वीडियो पे वो ना कमेंट था। तो अभी ना मुझे वो आपका कमेंट मिला नहीं, वरना मैं आपका नाम जो है ना ज़रूर शामिल करती और आपको मज़ीद खुशी होती कि मैंने आपकी जो है ना फ़रमाइश पूरी की है। लेकिन अगर आप व्लॉग देख रही हैं तो आप समझ जाइएगा कि आप ही के लिए जो है और ना ये मैंने अगेन एक स्पेशल बनाया। प्यारा-सा कमेंट कर दीजिएगा ताकि हमें पता हो कि आपको हमारी वीडियो मिल चुकी है। हाँ जी, अगर आप ये वीडियो देखें और आपको मिले और आपको रेसिपी पसंद आए तो कमेंट कीजिएगा, फीडबैक दीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको कैसा लगा। अच्छा जी, साथ ही साथ जो है ना मैंने आपको बताया कि मानो ना धो रही थी कपड़े और मशीन भी साथ-साथ लगाई हुई थी, साथ-साथ जी गाजर का हलवा भी बन रहा था। और अच्छा, मैं गाजर का हलवा बना रही थी तो हमारे यहाँ ना एक अम्मा आती हैं, अक्सर आती हैं। तो जब वो आई ना तो मैं अभी गाजरें छील रही थी। तो वो कहने लगी, अच्छा मुझे पता होता ना कि आपने गाजर का हलवा बनाना है तो मैं सुबह आ जाती, यानी कि अगले दिन आ जाती, क्योंकि वो हफ्ते में 1 दिन आती है हमारे घर। हुँ। और वो जो भी उनको ज़रूरत होती है ना फिर हम कोशिश करते हैं कि उनकी ज़रूरत पूरी करें। और लेकिन उन्हें लगा कि अभी मैंने कहा जी आप कल आ जाइएगा, दोबारा आ जाइएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आपको जो है ना आपका हिस्सा जो है ना रख दूँगी। अच्छा जी, मैं अभी ना बैठी हुई, मुझे भूख लग रही थी और मैं खा रही थी तिल। और ये सर्दियाँ आ गई हैं और हमारी जो फ़ेवरेट डिश है ना ये यही होने वाली है। अगर तिल कुछ ते चीनी। और तिल जो है ना अब उनमें थोड़ी-सी चीनी ऐड करके ना बिल्कुल मामूली सी, मैं चूँकि शुगर पेशेंट हूँ तो मैं बस इतनी सी चीनी डालती हूँ कि कि जो वो खाए जाएँ। खाए जाएँ, क्योंकि बिल्कुल फीके नहीं खाए जाते। बच्चे अच्छी खासी चीनी जो है ना वो ऐड कर लेते हैं, लेकिन मैं बिल्कुल सुबह हैदर मुझे कहता आपी तिलों के हिसाब से चीनी कितनी जाएगी? मैंने कहा तीसरा हिस्सा डाल लो। उसने चीनी का तीसरा हिस्सा तिल डाले। लेकिन इतनी थोड़ी-सी चीनी। चीनी भी डालो ना, अभी अगर एक मुट्ठी में 4 से 5 दाने भी चीनी की आ जाए ना तो वो खाई जाती है। हुँ, तो मैं बिल्कुल ना आधा चम्मच के करीब मैंने चीनी डाली थी और मैंने जो है ना वो साथ-साथ मैं खा रही थी, क्योंकि इस वक़्त भूख अच्छी खासी लगी हुई थी। हुँ। अच्छा, गाजर का हलवा अभी ना तकरीबन हमारा भुनाई पे आ गया था। तो गैस गैस चली चली गई। गई और चीनी मेरे मज़े ख़्या की बात हमारा सिलेंडर भी खत्म हो गया।
हाँ जी, जब दूध जो है ना खुश्क होने लगा था ना, मेरे ख़्याल से मैंने आपको रेसिपी साथ-साथ नहीं बताई। जब दूध जो है ना खुश्क होने पे आया था तब मैंने ना इसमें घी ऐड कर दिए थे। अच्छा जी, मैं ना थोड़ा-सा हेल्दी वर्ज़न बना रही थी, तो मैंने ना इसमें घी जो है ना कम ही डाला है, तकरीबन आधे कप से भी कम मैंने डाला है। लेकिन अगर आप लोग माशाल्लाह हेल्दी हैं तो इसमें इस रेसिपी में ना 1 कप से ऊपर घी जाता है। कम से कम जो है ना 1 इतनी पाव, मेजरमेंट में? इतनी मेजरमेंट में अगर आप ये मैंने ना 2.5 किलो गाजर ली थी, तो इस हिसाब से इसमें तकरीबन 1 कप जो है ना वो घी जाएगा, बल्कि इससे ऊपर जाएगा, जो असल रेसिपी है। लेकिन मैं थोड़ा-सा कोशिश कर रही हूँ कि थोड़ा-सा हेल्दी वर्ज़न बनाऊँ ताकि मुझे भी खाने को मिल जाए, क्योंकि मुझे बड़ा हुँ, पसंद है। अच्छा जी, चीनी भी उस हिसाब से मैंने ना कम ही डाली है। हुँ। चीनी भी तकरीबन मैंने 1 कप डाली। उसके बाद मैंने चखा तो मुझे ज़्यादा कम लगी, तो मैंने थोड़ी-सी ना तकरीबन 1/4 कप जो है ना वो मैंने मज़ीद शामिल की थी। या आप कह सकते हैं कि 1 एंड हाफ़ कप जो है ना मैंने डाली होगी, या फिर इससे भी कम जो है ना मैंने डाली होगी। ज़्यादा चीनी भी नहीं मैंने डाली, और बेस्ट था कि अगर मुझे ना मिल जाता ना गुड़ तो मैं गुड़ डाल देती, लेकिन गुड़ हमें मिला नहीं, और जो मिल रहा था ना वो चीनी से भी ज़्यादा अनहेल्दी था, तो हाँ, मैंने वो शामिल नहीं किया। बग्गा गुड़। और बस जी, पहले जो है ना इसका पानी मैंने खुश्क कर लिया था घी डाल के ना, इसे मैंने अच्छा खासा भुना था। जब इसका जो है ना घी सेपरेट होने लगा था, फिर मैंने ना चीनी ऐड की है। चीनी अपना पानी छोड़ेगी, उसे भी हमने खुश्क कर देना। इसका ये तरीका है कि ना इसे ना हमने तेज़ आँच रखनी है, और बस इसे चलाते जाना है, और इसे रुकने नहीं देना, वरना ये लगेगा, क्योंकि हमने चीनी ऐड कर दी है, लेकिन हमने इसे जलने नहीं देना। अच्छा, अगर आपने घी अच्छा खासा ऐड किया हो ना, तो इतनी जो है ना प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन हुँ, घी कम होना तो फिर बुनाई करने में टाइम भी लगता है, और थोड़ी-सी मेहनत भी ज़्यादा होती है। तो इस स्टेज पे ना आपको थोड़ा तगड़ा होना पड़ेगा, और हिम्मत नहीं हारनी। हिम्मत ए औरता मदद ए खुदा। मदद खुदा। और अच्छा, मैं हैरान होती हूँ कि मैं इतना सा बनाने लगती हूँ ना तो मैं थक जाती हूँ। और मेरी जो है सास थी माशाल्लाह, वो बोरी के हिसाब से गाजरें मंगवाती थी, यानी कि जो 20 किलो वाला गट्टू होता है ना, हुँ। वो मंगवाती थी, और माशाल्लाह इतना वो बड़ा-सा हमारा वो होता था कड़ा, उसमें बनता था गाजर का हलवा, और अच्छा, सारी और सर्दियाँ जो है वो चलता उनके था। पास तो चॉपर भी नहीं था, हमने तो 5 मिनट लगाए हाथ से वो मूली कंडे पे तो कर के। अकेली थोड़ी करती थी, हम सब मिलके करते थे ना। बेटे भी लगे होते थे, बहुएँ भी लगी होती थी। सारा खानदान मिलके गाजर बनाता। जब गाजर के हलवे को ऐसे बनाया जाता ना जैसे कोई त्योहार मनाया जा रहा है। हुँ, हम लोग ऐसे सारी-सारी रात जागते थे, और अच्छी खासी जो है ना आग जलाई जाती थी, सारी रात मस्ती होती थी, बातें होती थी, और जी गाजर का हलवा बनता था, और बड़े ही प्यार से सब बारी-बारी जो है ना चम्मच चलाते थे, ताकि एक जन जो है ना थक ना जाए। और अभी जो है ना गैस चली गई थी, तो मैंने सिलेंडर पे शिफ्ट किया था, और अभी ना मुझे खड़े होके बनाना पड़ रहा था, और मेरी कमर की जान बार-बार निकल रही थी। मुझसे खड़े होके ना बैंड होके कोई भी काम नहीं किया जाता। लेकिन चूँकि मैंने करना था, तो मैं जी आहिस्ता-आहिस्ता लगी हुई थी। अच्छा, इसमें मैंने ना इलायची पाउडर डाला है, तकरीबन 6 से 7 इलायचियाँ लेके ना मैंने कूट के शामिल कर दी थी। और उसके बाद जी अभी मैं ना अंडे ऐड करूँगी। 4 अंडे मैंने इसमें ऐड करने हैं। अच्छा, जो वेजिटेरियन लोग हैं वो चाहें तो इसे स्किप कर सकते अंडे हैं। स्किप कर दें। ये टोटली ऑप्शनल है, या आपकी मर्ज़ी है, आप डालें या ना डालें। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि गाजर के हलवे में अंडे जाने ही जाने हैं। ये मैं अपनी मर्ज़ी से डालती हूँ, क्योंकि मुझे पसंद है, हुँ, और वरना कोई बात नहीं, आप ना भी डालेंगे ना तो गाजर का हलवा आपका मज़े का भी बनेगा, हेल्दी भी होगा, और अच्छा भी लगेगा आपको खाने में। लेकिन अगर आप डाल लेंगे अगर आप वेजिटेरियन नहीं हैं, नॉन-वेज खा लेते हैं, अगर आप डाल लेंगे तो गाजर के हलवे का मज़ा जो है ना वो दोबाला हो जाएगा। 4 चाँद लग जाएँगे 4 अंडों और से। मज़ीद हेल्दी जो है ना वो आपको पता है अंडा कितना हेल्दी होता है, तो मज़ीद हेल्दी भी हो जाएगा और मज़े का भी बनेगा। और बस जी, हाँ, अंडे डालने के बाद इसे थोड़ी देर और भूनेंगे। अच्छा, भुनाई आपने ना तगड़े होके करनी है। इसमें बिल्कुल भी मॉइस्चर जो है ना वो रहना नहीं चाहिए। मॉइस्चर रह गया ना तो फिर थोड़े दिन बाद ना इसमें फफूंदी लग जाती है। और लेकिन अगर मॉइस्चर इसका बिल्कुल आप ख़त्म कर देंगे ना तो वैसे आप, हमारे घर में उतने दिन रहना नहीं है ना? हाँ, लेकिन आप अगर अच्छे से इसकी बुनाई कर लेंगे ना तो आप 1 महीना भी इसे रख सकते हैं फ्रिज में, ये ख़राब कभी नहीं खराब होगा। नहीं होगा। फ्रीज़ करने की ज़रूरत नहीं है, फ्रिज में भी ये पड़ा रहेगा ना तो ख़राब नहीं होगा। और मेरी सास जो बनाती थी, इतना सारा बनाती थी, और तकरीबन पूरा
पूरा पूरा महीना जो है ना वो चलता था। हालांकि तब जो है ना फ्रिज हमारे पास दूसरी थी, छोटी वाली। छोटी। हाँ, उसमें ही रख देते थे, 2-3 डिब्बे भर के ना तो रख देते थे। और सब जो है ना सुबह नाश्ते में, फिर सर्दियों में तो जो ये पिन्नियाँ चलती थी या फिर गाजर का हलवा चलता था। और नाश्ते में तो पिनिया और चाय, दोपहर में गाजर का हलवा और रात को फिर पिनिया और चाय। और कोई आ गया है तो जी फिर गाजर का हलवा और हाँ। पिन्नियाँ। और सर्दियों में यही सौगात जो होती थी ना वो खातिर तवाज़ुन के काम आती थी। और बड़ा जो है ना काम भी आसान हो जाता था। अगर कोई एकदम से कोई आ गया, घर पे कुछ नहीं तो ये चीज़ें पड़ी हैं तो निकाल के जी सर्व कर दो। और बस ये अभी जो है ना गाजर का हलवा हमारा तकरीबन जो है ना बिल्कुल रेडी हो गया था। और ऊपर से मैंने ना थोड़ी-सी गार्निशिंग कर दी है, यानी कि मैंने मेवे इसमें डाल दिए हैं। मुझे जो मेवे मुयस्सर आए ना मैंने डाल दिए। आपके पास जितने भी हों बादाम, किशमिश, काजू जो भी हो सारे ऐड कर दें, जान दो सबको, रोकना नहीं है किसको। लेकिन मुझे मिले नहीं, बादाम मुझे चाहिए थे। मुझे ना गाजर के हलवे में बादाम बड़े पसंद हैं, लेकिन वो मुझे मूंगफली मिले नहीं नहीं। मिली हमें। मूँगफली जो है ना कम से कम भी जो है ना मैं आधा किलो जो है ना डाल देती हूँ गाजर के हलवे में। और मेरे बच्चों को बड़ी और पसंद है। हमारा लेकिन यही गम नहीं खत्म हो रहा कि इतने चावों से, इतनी रीझों से हमने बनाया और हमें मूंगफली नहीं मिली। मूँगफली का सीज़न नहीं आया जी, पता नहीं अभी इतनी ठंड नहीं है। जब पहले तो आ जाती थी, पहले तो गर्मी में भी मिल जाती थी, लेकिन अभी जो है ना सीज़न के हिसाब से मिलती है मूँगफली। जब अच्छी खासी ठंड होती है ना तब मिलती है। और ढूँढ-ढूँढ के मेरे बच्चे आए हैं, अड्डे तक गए हैं, लेकिन ना तो बादाम मिले हैं और ना ही मिले हैं जी मूँगफली। बादाम मैंने सोचा था कि अगर छिले हुए नहीं मिले, दूसरे मिल जाएँ तो भी साबित ही मिल खुद जाए। छील लेंगे, क्योंकि अच्छा खासा टाइम लगता है ये पकने में। कम से कम हमारे 2.5 से 3 घंटे लगे हैं। और इसकी प्रिपरेशन में जो पहले गाजर वगैरह छीली है उसमें भी आधा घंटा गया है। और और दूध जमा करने में हमारे 3 दिन गए हैं। लेकिन जी जो मज़े का बना था ना, ये बिल्कुल ऐसे लग रहा था जैसे हम किसी मिठाई की दुकान से ना अभी-अभी उठा के लाए हैं। बहुत ही मज़े का, बिल्कुल हलवाई स्टाइल में बना था। अच्छा, इसमें ना तो हमने मिल्क पाउडर डाला है, ना हमने खोया डाला है। दूध इतना डाल दिया है ना कि कोई चीज़ और डालने की ज़रूरत ही पेश नहीं अच्छा, आई। वैसे गाजर के हलवे में गाजर से दुगना होना चाहिए दूध। जितना डाल लो, जान दो बस। नहीं। जितना मिल जाए डाल दें। बस जी आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह अल्लाह निगहबान। निगहबान।